हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस आनंद। स्वागत करता हूं आपका हमारे नए वीडियो में। हमारा चैनल लगातार आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता है, तो इसी तरह से सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स देखने वाले हैं कि कुछ खास एंगल्स पे जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, जिसमें एंगल बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी जो है राइट एंगल है और ये ए बी हमारा बेस और ए सी साइड है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। तो जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल ए 45 डिग्री है तो एंगल सी भी 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो जब दोनों एंगल इक्वल है तो इन इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी और एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी और एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी। तो देयरफॉर एंगल सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी बिकॉज 45 डिग्री इच, देयरफॉर बी सी साइड बी सी विच इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए दैट मीन्स बी सी इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी दैट मीन्स ए बी। तो इसको ए मान लेते हैं। तो जब ये ए है तो ये भी ए होगा। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जब इस राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी इक्वल्स टू ए, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर plus BC square, BC equals to also A, therefore BC square equals to A square, then A square plus A square equals to 2A square, A root under 2 लिखेंगे तो A cancel, therefore sin 45 डिग्री equals to 1 by root 2। फिर उसी तरह से हम cos पे अप्लाई करेंगे, cos 45 डिग्री तो बेस बाय हाइपोटेनस और यहाँ पे ए रूट 2। ठीक, तो cos इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ए बी बाय ए सी, तो ए बाय ए रूट 2, देन cos 45 डिग्री इज ऑल्सो 1 by root 2, अगेन tan 45 perpendicular by base, that means a by a cancel, that is 1. Now cosec 45 degree which is inverse of sine, cos theta is equals to 1 by sin theta, that means cos theta is inverse of sin theta। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस 1 by root 2 को इन्वर्स करेंगे तो रूट 2 मिलेगा, डायरेक्ट रूट 2 भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारा ए रूट 2 बाय परपेंडिकुलर ए, तो कट के क्या मिल गया, सॉरी रूट 2। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद सेक, तो sec theta equals to hypotenuse by base which is sec theta is inverse of cos theta, तो hypotenuse by base a root 2 by a, this is also root 2. Now cot 45, cot is inverse of tan, therefore or
tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, देन cot थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जैसा कि बेस हमारा a और परपेंडिकुलर भी a है, तो a बाई ए दैट इज 1, सॉरी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये और ये तीनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो जब तीनों साइड इक्वल होंगे दैट मीन्स तीनों एंगल 60 डिग्री, 60 60 एंड 60। तो देयरफॉर जब तीनों साइड, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल आपस में इक्वल और तीनों साइड भी इक्वल। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ए डी परपेंडिकुलर, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए डी जो बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, तो दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, दोनों 60 डिग्री से। 60 डिग्री क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये हम लोगों ने जो अभी ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी ए। कैसे? तो इच 90 डिग्री और उसके बाद ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन साइड। तो हम लोगों को मिल गया इस तरह से बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर? ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब आपने चैप्टर 6 पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर, तो उसमें आपने देखा होगा और सीखा भी होगा, आपने पिछले क्लास 9th में सीखा होगा, कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने दो ट्रायंगल को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट करते हैं ये सब जाना होगा और उसमें आपने एएएस प्रॉपर्टी से भी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सीखा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, जिसे सिपिसिटी कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे जो साइड बी डी है वो सी डी के इक्वल होगा। साइड बी डी इक्वल्स टू साइड सी डी बिकॉज ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी ऑल्सो बाय सी पी सी टी। तो हम लोगों को क्या मिला? नाउ वी ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम लोगों ने देखा कि इस ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी डी में जो एंगल डी 90 डिग्री है और एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल बी ए डी ये 30 डिग्री और ये एंगल बी 60 डिग्री मिला। मतलब कुछ इस तरह, ये ए डी बी ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये 60 और ये 90। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। लेट अस सपोज दैट ए बी इक्वल्स टू 2a। चूँकि हम लोगों को इनका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है और रेशियो निकालने के लिए लेंथ की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हम लोगों को कुछ ना कुछ लेंथ मान के चलना होगा, तभी हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग ए बी को 2a मानते हैं। तो जब ए बी को 2a मानेंगे तो ये चूँकि ए बी सी क्या था हमारा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो सारे 2a
2a हो जाएंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो बी डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी हमारा इसका हाफ हो जाएगा। हाफ कैसे होगा, चूंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको बाइसेक्ट करेगा और ये जो साइड है दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, ये और ये बराबर होगा। चूंकि बी डी बी सी का पूरा लेंथ 2a है, इसलिए इसका आधा लेंथ a हो जाएगा। तो इस तरह से अब इस फिगर को यहाँ समझते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल मिल गया। अगर इस हाफ पार्ट को ढक दिया जाए तो बस ये वाला भाग बचता है। तो इस वाले ट्रायंगल में अब जिसको यहाँ अच्छे से समझते हैं, तो इन ट्रायंगल ADB where angle D is 90, A 30 degree and B equals to 60 degree. तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई करेंगे कि ये जो हमारा साइड है, यानी ये AB तो 2A और ये A मिल गया। अब हमें AD निकालना है। तो AD निकालने के लिए हम लोग पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जब इसमें पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोगों को AD निकालना है तो इसको सेपरेट करेंगे और इस BD को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB का वैल्यू 2A था तो उसे यहाँ पे पुट कर देंगे AB के वैल्यू को। तो 2A स्क्वायर माइनस BD इक्वल्स टू A, दैट मीन्स A स्क्वायर। तो 2A का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4A स्क्वायर एंड माइनस A स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3A स्क्वायर। देयरफॉर अब यहाँ AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ले जाएंगे इस साइड। तो अगले स्टेप में AD इक्वल्स टू हो गया होल रूट। जब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो AD इक्वल्स टू रूट अंडर 3A स्क्वायर। और जब इससे बाहर निकालेंगे तो A स्क्वायर है तो A बाहर आ जाएगा हमारा, तो मिल जाएगा रूट अंडर 3 इंटू A। तो AD इक्वल्स टू रूट 3A। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब हम लोगों को मिल गया है इस ट्रायंगल में, जो ये ABC ट्रायंगल था कुछ इस तरह, तो उसका अब आधा पार्ट ले रहे हैं। तो ये बच गया ट्रायंगल ABD। तो ये AB 2A था और BD तो इस 2A यानी इस BC साइड का हाफ, यानी BD इक्वल्स टू A। और AD अभी हम लोगों ने पैथागोरस थ्योरम से देखा जो आया था A रूट 3। तो अब हम लोग इस पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। तो साइन 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री आया था, ये 90 और ये 60 डिग्री दोस्तों। अब आगे देखते हैं। तो इस एंगल A पे अप्लाई करेंगे, एंगल A यानी 30 डिग्री पे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। तो जब हम इधर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे तो ये ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। अगर इसको और सिंपल कर देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री के सामने वाला एंगल मतलब A, और इसका जो हाइपोटेनस है वो क्या आया था 2A। ये इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस होगा और ये हो गया बेस। तो बेस हो गया A रूट 3। अब देखते हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स A बाय 2A। A कैंसिल, तो इस तरह से हम लोग को मिल गया 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब कॉस देखेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा A रूट 3 बाय 2A। तो A कैंसिल, तो बचा रूट 3/2। अब उसी तरह से tan देखेंगे,
तो अब हम लोग 10 देखेंगे, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 30, जब 30 पे 10 लगाएंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया a और बेस a√3 इक्वल्स टू ए कैंसिल 1/√3। अब कॉसेक इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 2a परपेंडिकुलर a कैंसिल, दैट मीन्स 2। और फिर सेक, तो सेक हमारा हो गया हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस 2a बाय बेस a√3, देन a कैंसिल, sec 30 degree equals to 2/√3, then cot 30 degree equals to inverse of 10, that means cot 30 degree equals to base by perpendicular, so therefore base equals to a√3 by perpendicular, that means a cancel equals to √3। इसी तरह से अब हम लोग 60 डिग्री के लिए देखेंगे। तो जब यहाँ पे 60 डिग्री के लिए देखेंगे तो ये है हमारा एंगल 60 डिग्री, तो इसके सामने तो कुछ इस तरह ये हो गया ट्रायंगल, ये एंगल 60 डिग्री, ये है बी डी और ये ए, और ये 2a और ये a√3। तो जब 60 डिग्री पे साइन 60 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स a√3 बाय 2a, दैट मीन्स a कैंसिल इक्वल्स टू √3 बाय 2 cos 60, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस, a बाय बेस a और हाइपोटेनस 2a बाय 2a, दैट मीन a कैंसिल 1/2, फिर tan 60 डिग्री, तो जब 10 पे अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स a√3 बाय a कैंसिल इक्वल्स टू √3, फिर cosec 60 डिग्री, cosec इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 2a बाय परपेंडिकुलर a√3, a कैंसिल 2/√3। अब sec 60 इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस 2a बाय बेस, दैट मीन्स a कैंसिल इक्वल्स टू 2, एंड cot 60 इक्वल्स टू cot 60 बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस a परपेंडिकुलर a√3, a कैंसिल, दैट मीन्स 1/√3। तो ये रहा हमारा 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू। तो अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, जब यहाँ ये जो एंगल है ये जैसे जैसे छोटा होता जाएगा तो ये जो लाइन AC यानी हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC का, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, तो जैसे जैसे ये एंगल छोटा होता जाएगा तो ये जो साइड AC है वो धीरे धीरे क्या होगा, इस साइड AB के करीब नज़दीक आते जाएगा, और ये जो BC है वो भी जैसे जैसे ये एंगल छोटा होगा ये साइड क्या होता जाएगा, इसके करीब आता जाएगा, और एक समय पे जाके क्या हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल इस पे ओवरलैप कर जाएगा यानी सट जाएगा, और ये जो है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कुछ इस तरह से जैसे जैसे ये एंगल छोटा होता जाएगा ये जो हाइपोटेनस है वो बेस के और भी ज़्यादा करीब आता जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी छोटा होता चला जाएगा, और एक समय जब एंगल 0 डिग्री होगा तो ये जो हाइपोटेनस है ये AB पे ओवरलैप करेगा, और ये जो BC का वैल्यू है यानी ये परपेंडिकुलर वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो इस तरह से 0 डिग्री का एंगल इस तरह बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री, इस पे ये जो साइड यानी हाइपोटेनस है ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और यहाँ से ये हट के कुछ इस तरह से हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी जो हाइपोटेनस है
ये हाइपोटेनस भी ए बी और परपेंडिकुलर का लेंथ बिल्कुल 0 और बेस भी ए बी ना। तो अब हम लोग देखेंगे, तो मान लेते हैं अब यहाँ साइन ए, जब इस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे तो साइन ए इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी। तो बी सी का वैल्यू 0 डिग्री पे, ये तो बिल्कुल 0 हो गया। तो बी सी इक्वल्स टू 0, therefore 0 by AB। cos A इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस क्या हो गया, बेस भी AB और हाइपोटेनस भी AB। यहाँ 0 डिग्री पे ये हाइपोटेनस तो इसी पे ओवरलैप कर जाएगा, तो देयरफॉर AC इक्वल्स टू ऑल्सो AB। ये जो हमारा हाइपोटेनस था AC, ये भी AB के बराबर हो जाएगा, AB। तो दोनों कट के यहाँ पे 1, और फिर tan A इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो तो बिल्कुल 0 और बेस AB, तो 0 बाय AB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ साइन एंगल A इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू वेयर थीटा इज 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और जहाँ हमारा परपेंडिकुलर क्या है 0 बाय हाइपोटेनस AB। ये परपेंडिकुलर 0 AB एंड B is also act as C। तो therefore perpendicular is 0 and hypotenuse is AB, that means equals to 0। और cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो जो हमारा बेस है वो है AB और हाइपोटेनस भी AB के बराबर, तो AB कैंसिल 1, tan 0 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 0 और बेस AB, मतलब 0 बाय AB, दैट मीन्स 0। cosec 0 डिग्री, cosec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस AB परपेंडिकुलर 0 इक्वल्स टू इन्फिनाइट अनडिफाइंड। उसके बाद sec 0 इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस AB बेस AB कैंसिल इक्वल्स टू 1। cot थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस AB परपेंडिकुलर 0, दैट मीन्स अनडिफाइंड। तो ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसका, 0 डिग्री का, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ इस प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑन 90 डिग्री। अब आते हैं हम लोग 90 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे। तो अब देखेंगे हम लोग 90 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो किसी भी ट्रायंगल ABC में, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B 90 डिग्री, एंगल A हमारा थीटा है,
और ये एंगल सी। तो जब ये एंगल ए 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने 0 डिग्री का देखा था, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, ये जो हाइपोटेनस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और हमारा जो ये परपेंडिकुलर है वो छोटा होता जा रहा था। और जब एंगल 0 डिग्री बनता है तो ये जो हाइपोटेनस है वो पूरा तरह से इस ए बी को ओवरलैप करता है। ठीक उसी तरह से अब जब हम लोग इस एंगल ए को 90 डिग्री के, जब यहाँ एंगल ए पे 90 डिग्री बनेगा तो वो कैसे होगा, तो ये जो हमारा हाइपोटेनस है यहाँ पे ये बेस धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और कुछ इस तरह से जैसे जैसे ये पॉइंट ए इस बी के नज़दीक आएगा उसी तरह वैसे वैसे जो हमारा ये एंगल थीटा है वो बड़ा होता जाएगा, यानी इंक्रीज करता जाएगा। और ये जो है जब ये एंगल ए 90 डिग्री के बराबर होगा तो ये जो साइड बी सी है उस पर ये जो पॉइंट ए है बिल्कुल इस पॉइंट बी पे आएगा और तभी यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, एंगल ए जो है 90 डिग्री के बराबर होगा कुछ इस तरह से। यानी ये जो ए बी है उसका वैल्यू पूरा तरह से 0 हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 0। तब उस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे जो एंगल ए है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो हमारा बेस था ये धीरे धीरे छोटा होते होते कुछ इस तरह, फिर 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 कुछ इस तरह और फिर इस पे ओवरलैप कर जाएगा बीसी पे बिल्कुल। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा, तब यहाँ पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब ये जो है पूरा तरह से परपेंडिकुलर। तो यही पॉइंट बी भी है और यही पॉइंट तब ए भी होगा और उस कंडीशन में ये जो हमारा बेस है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल्स टू 0 और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बी सी के बराबर, बेस बिल्कुल 0 और हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है ये भी इस साइड बी सी यानी परपेंडिकुलर को ओवरलैप कर जाएगा। परपेंडिकुलर पे ओवरलैप होगा तो हमारा जो हाइपोटेनस है यानी बी सी वो भी क्या हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर बी सी के ही बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर इस तरह से मिल गया बी सी, बेस हो जाएगा बिल्कुल 0 और हाइपोटेनस वो भी ये छोटा होते होते क्या होगा, बी पे ओवरलैप करेगा, तभी ये एंगल 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री बनाएगा और फिर क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस भी इस साइड बी सी के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों। जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा खींचा चला जा रहा है, तो जब हम इस पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो वो रेशियो कुछ इस प्रकार होगा, sin 90 sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हमारा परपेंडिकुलर है बी सी, इस ट्रायंगल में देखें परपेंडिकुलर हमारा बी सी और हाइपोटेनस वो भी बी सी के बराबर, तो बी सी कैंसल्स बी सी, दैट इज 1। cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस 0 बाय हाइपोटेनस बी सी इक्वल्स टू 0। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेनस बेस 0, that means undefined। cosec theta equals to hypotenuse by perpendicular, hypotenuse BC perpendicular BC, BC cancel, that is 1। sec theta equals to hypotenuse by base, hypotenuse BC base 0, that is undefined। cot theta equals to base by perpendicular, base 0 perpendicular BC, that is 0। तो इस तरह से हमने
0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री सभी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखा। अब हमारे अगले वीडियो में हम लोग वो तरीका, वो ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह से इन वैल्यू को आसानी से याद रखा जाए। बहुत ही सिंपल ट्रिक सिखाने वाला हूँ आपको, तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आसान भाषा में सीखने के लिए इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।